आवाज चैनल से संदीप कुमार यादव की रिपोर्ट। सम्माननीय पर्यावरण प्रेमियों, अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक और प्रेरणादायी व अनूठी पहल। आओ, अनुव्रत जीवन शैली अपनाएं, पर्यावरण बचाएं। इको फ्रेंडली फेस्टिवल, प्रकृति के साथ खुशी के साथ का उद्देश्य है समाज में जागृति, जिम्मेदारी और जनसंकल्प की भावना जगाना। हम सबको मिलकर यह संदेश देना है कि कोई भी फेस्टिवल हो, उत्सव के रूप में मनाएं, स्नेहपूर्वक मनाएं, पर प्रकृति को न जलाएं। हजारों लोग इस अभियान से जुड़कर प्रदूषण रहित और सादगीपूर्ण त्योहार मनाने का संकल्प ले चुके हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप भी इस इको फ्रेंडली फेस्टिवल अभियान का हिस्सा बनकर एक स्वच्छ, शांत और हरित भविष्य के लिए संकल्पित होना चाहते हैं? और इस महान मुहिम में संकल्पित सहभागी बने। आपका एक संकल्प लाखों को प्रेरणा देगा। आज अनुव्रत समिति की टीम वापी महानगर पालिका द्वारा आयोजित स्वदेशी मेला में पहुंची। अनुव्रत समिति द्वारा मेले में उपस्थित सभी लोगों से प्राकृतिक द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने की अपील की गई तथा भारत में सभी त्योहारों को इको फ्रेंडली तरीके से मनाने के लिए कहा गया। अनुव्रत समिति की टीम ने लोगों से अपील की कि वह देश में प्राकृतिक तरीके से बनाई गई वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मेले में स्वदेशी हाथ से बनाई गई वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के सुंदर सुंदर दिए और बांस की लकड़ी के बने हुए बच्चों के खिलौने, घर में सजावट के सामान, हाथ से बनाए गए कपड़े और भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बिक रही हैं। यह वापी महानगर पालिका द्वारा उठाई गई एक अति सराहनीय पहल है। इस पहल के तहत छोटे कारीगरों को एक सहयोग मिला है जो देश में निरंतर परंपरागत चलने वाली वस्तुओं का निर्माण करते रहते हैं। यह मुहिम देश के हर कोने कोने में चलनी चाहिए, जिसके कारण देश में देशी वस्तुओं का चलन तेजी से बढ़ेगा और हम सब अपने देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग कर सकेंगे। मेरे चैनल के माध्यम से वापी वासियों से अपील है कि वापी महानगर पालिका द्वारा लगाए गए इस मेले का लाभ उठाएं और अपने जरूरत के सामान मेले से खरीदकर घर लाएं। यह परंपरागत तरीके से बनाए गए वस्तुएं बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। वापी द्वारा आयोजित महानगर पालिका द्वारा आयोजित ये मेला जमा है। यहाँ पे पौराणिक मतलब जो पुरानी चीज़ होती है मिट्टी की, मतलब जो कल्चर में चलता है अपने पुराने आगे से चल रहा है, वो सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और सेलिंग करते हैं और अपने देश को एक संदेश देते हैं कि भाई ना, मतलब खुद की जो बनाई चीज़ है उसको आप यूज़ करें, क्योंकि वो अपने पहले से, अपने जन्म से पहले से वो चल रहा है। ये विदेशी जो महानगर पालिका द्वारा आयोजित है, उसका महत्व ये है कि आप पौराणिक वस्तु को अपनाएं। मतलब जो अपने यहाँ पर दीवा है मिट्टी का बर्तन है, कुछ भी मिट्टी का, मतलब कोई भी आइटम ले लो तुम, वो जो पहले से आता है उसका आप यूज़ करें और उसका उपयोग करें और आगे की पीढ़ी को समझाए कि ये अपने आगे से। वापी के अजीत नगर चला मैदान में आज यहाँ पे स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया हुआ है, तो इस मेला का क्या उद्देश्य है, हमें इसके बारे में बताएं। ये मेला आयोजन करने का सबसे पहले तो उद्देश्य ये है कि जो पूर्वज हमारे जो सामान बनाते थे, जिसका हम धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, जो संस्कृति हमारी, जो सभ्यता की मिट्टी के दिए यूज़ करते थे, आर्टिफिशियल रंगों से बनाते थे और कपड़े भी हमारे जो हाथ से बने हुए, जो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में जो प्रोवाइड होते थे, उसी चीज़ों से बना के हम कपड़े यूज़ करते थे, पहनते थे। वो संस्कृति और जो सभ्यता लुप्त हो रही है, तो हम चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल तक जाती है, पर हमारे इंडिया में ही वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इसमें हमारी जो चीज़ें हैं उनकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर हमारे इंडिया के लोग ऐसे हो जा रहे हैं कि वो लोग विदेशी चीज़ों से आकर्षित होकर वो चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं, जबकि वो चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में हमारी चीज़ों का जो है वो उससे भी ज़्यादा है।
कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को वहाँ पे बहुत प्रोत्साहन, मतलब उनको वहाँ पे उनको क्रिएटिविटी लगती है वो चीज़ों की। तो ये मेला लगाने का मोटिव ही ये है कि लोग उनसे जुड़े, हमारे हिंदुस्तान के लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को पहचाने और उसको वापस खरीदें। और हमारा जो बोलते हैं ना, मोदी जी का है सपना कि हमारे लोग देश में बनी हुई चीज़ें खरीदें और विदेशियों के जो माल है उसको हमारे आय का जो भी है, हमारा फंड भी हमारा ज़्यादा हो, लोगों को काम भी ज़्यादा मिले, ताकि क्या है वो लोग काम करते हैं, दिए बनाते हैं, वो लोग विदेशी चीज़ों खरीदने के चक्कर में उनका ख़त्म होता जा रहा है। तो ये मोटिव है स्वदेशी का कि हमारे लोग, इंडिया के लोगों को, कारीगरों को वो काम मिले और उनके हाथ की जो कारीगरी है, जो कृतियाँ हैं, वो लोगों तक जन जन तक पहुँचे। उसके लिए ये स्वदेशी मेला लगाया गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे इतना बढ़िया और इतना सुंदर मेला लगा हुआ है और इसका नाम रखा गया है स्वदेशी मेला। स्वदेशी मेला जो नाम रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है और इसका कैसे हम पालन करें और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, हमें बताएं। सबसे पहले तो हम बड़ा प्रधान मोदी जी का अभिनंदन करते हैं और हमारा नगर निगम वापी का, महानगर पालिका, उसका बहुत बधाई करते हैं कि जो लोकल लोगों के लिए, देश के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड किया। उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट में ये प्रोवाइड करके दिया है कि छोटे छोटे जो रोज़गार हैं, जो हैंडमेड चीज़ें हैं, छोटा कुछ काम है, कपड़े का है, घरेलू है, इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित किया जाए और मार्केट में अपने पास सेल हो और सब तक ये चीज़ें पहुँचे। जैसे कि मिट्टी के बर्तन है, हैंडमेड है, कपड़े हैं, खादी है या फिर मसाला है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होने के लिए हमारी जो है नगर पालिका ने बहुत सुंदर व्यवस्था करके दिया है। ये वापी में पहली बार ये हुआ है, सराउंडिंग एरिया में इस तरीके से कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि ये आगे भी बढ़ना चाहिए और देश का पैसा देश में ही रहे, यानी लोगों का छोटा छोटा रोज़गार रहेगा तो सेल होगा, उनको अभी घर चलेगा, परिवार चलेगा और सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। नहीं तो आदमी क्या है, खाली बोलता है मोदी जी को कि रोज़गार दो, रोज़गार दो, तो सबको सरकारी नौकरियां तो मिलना मुश्किल है। अब ये है कि अगर कुछ काम करने बैठे हैं तो हमारे साथ मैन पावर चाहिए, तो 2, 5, 10 आदमी हमारे साथ रहेंगे तो उनका परिवार चलेगा। तो ये सारा श्रेय जो है हमारा मोदी जी और हमारी नगर पालिका या हमारे लोगों के ऊपर जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आयोजन में जुड़ना चाहिए, इस उत्सव का भाग लेना चाहिए। अब यही इतना ही बोलते हैं। मेले में आके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खरीदी करना चाहिए और देश की चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, जिससे देश का धन देश में रहे। यही कहना चाहते हो आप? बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैडम, ये इको फ्रेंडली फेस्टिवल अपने कैसे मनाते हैं, इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से वापी के जनता को आप क्या कहना चाहोगे? मैं अनुरोध समिति की ओर से वापी की संपूर्ण जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हम उसको इको फ्रेंडली तरीके से मना सकते हैं। अब जैसे दिवाली है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पटाखे जला के ही दिवाली मनाएं, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इस इको फ्रेंडली तरीके से मना सकते हैं। दियों से सजा सकते हैं, लाइटों से सजा सकते हैं, फूलों से भी सजा सकते हैं। तो इससे हमारा ध्वनि प्रदूषण भी बचेगा, वायु प्रदूषण भी कम होगा। तो हम सबको यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संकल्प। आज स्वदेशी मेला चला के अजीत नगर में लगा हुआ है और मैं संदीप कुमार यादव देश की आवाज़ चैनल से यहाँ पे आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मेला लगा हुआ है और इस मेले में किस प्रकार की चीज़ें बन रही हैं और आप लोग किस प्रकार की चीज़ें बेच रहे हो और इसका क्या उद्देश्य है, हमें उसके बारे में जानकारी लेनी है। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम सिमरन है और ये जो नगर पालिका की तरफ से मेला लगाया गया है उसका नाम है स्वदेशी। मतलब स्वदेशी अपनाइए और लोगों को भी बताइए कि स्वदेशी अपनाना है। और ये हमारा स्टॉल है, जैसे कि आप देख सकते हैं सब वुडन आइटम्स है, बाम्बू के बने हुए हैं, नीम के कोम्स है, शीशम के प्रोडक्ट्स है। तो ये क्या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, आप यूज़ करेंगे तो आप नेचर से भी कनेक्टेड रहेंगे और जो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह है जो कि प्लास्टिक वगैरह में यूज़ होते हैं वो हम तक नहीं पहुंचेंगे। फिर प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, तो क्या वो हमारी प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो वुडन प्रोडक्ट्स है आप यूज़ करते हैं और फिर ये बायोडिग्रेडेबल भी है, तो ये प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये चीज़ें मोस्टली कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं?
ये बेसिकली हमारे डेली यूजेस के चीज़ें हैं सब, जैसे कि किड्स के लिए खिलौने हैं, फिर घर को डेकोरेशन का सामान है सब अलग अलग, फिर बाम्बू के बने हुए ब्रशेज़ है जैसे कि आप देख सकते हैं, हेयर क्लिप्स हैं, और फिर ज्वेलरी बॉक्सेस वगैरह भी है, देख सकते हैं। अच्छा, ये आपके ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, हाँ, इसमें ये लकड़ी के बने हुए हैं। हाँ बराबर है। ये मतलब इसमें भी फिर अलग अलग साइजेस वगैरह। जी जी। बाम्बू के फ्लावर्स हैं। ये बच्चों के खिलौने हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं। आप लोग जैसा कि देख सकते हो, ये घर पे बनाई हुई चीज़ें हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग इसको बनाते कैसे हो? ये है ना, जो सरकार ग्रुप बनाती है 10-15 महिलाओं के गांव में, और उनको सरकार ट्रेनिंग देती है कि कैसे सब बनाना है, लकड़ी है, बाम्बू से। स्किल इंडिया, मोदी जी की स्किल इंडिया जो स्कीम है, उसके तहत गांव में क्योंकि कोई रोजगार नहीं है, तो उनके आसपास क्या चीज़ है, तो उनको देखते हुए 10-10 लेडीज़ों का, 20-20 लेडीज़ का ग्रुप बनाते हैं और उनको ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। किसी को वो मट्टी के कोड़ी है, किसी को वुडन, जैसे बाम्बू आसपास है या साग है, तो वो सब ट्रेनिंग दी जाती है। और उसमें से फिर वो बहनों को चुना जाता है कि कौन कितना पेंटिंग में अच्छा कर रहा है, कौन कटिंग अच्छा कर रहा है, तो उनको वो काम दे के वो अच्छे सब चीज़ें अपनी कल्पना के तहत वो बनाते हैं। और फिर किसी का सेलिंग अच्छा है तो उसको सेलिंग के लिए भेजते हैं। जी जी जी। जैसे अभी आप देखिए, ये अपना INS का ये पूरा बनाया हुआ है गांव वालों ने, जिसमें कि उन्होंने फाइटर प्लेन्स बनाए हुए हैं। फिर INS विक्रांत, भी है, उसको लकड़ी से बनाया गया है ऐसा। उसका एक पार्ट है जिसमें जो प्लेन्स वगैरह फंक्शन करते हैं, उसमें टैंक बनाया हुआ है, आर्मी वाले भी है। फिर ये बहुत सुंदर है। आप वापी की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? वापी की जनता को यही संदेश है हमारा कि इस मेले में आइए। सरकार ने जो ये एक मौका दिया है लोगों को गांव और शहर को जोड़ने का, तो उसका बेनिफिट लीजिए और उनकी जो कला है उनको देखिए, उनको उनको सराहे। और हम जो ऑनलाइन वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत बार फ्रॉड भी होता है और पता नहीं वो चीज़ कितनी केमिकल वाली और हार्मफुल वाली भी होती है, और हम वो पैसा बाहर जा रहा है। तो हमें हमारे देश को आगे लाना है, हमारे गांव को आगे लाना है। तो ये आपके कहने का चीज़ है कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारे गांव की चीज़ें हैं, उसको आप उपयोग में लाइए और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहने दीजिए, इसको बाहर जाने से बचाइए। और मोदी जी जो इतना प्रयास कर रहे हैं तो हमें उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ वापी ही नहीं, ये मैसेज जहाँ जहाँ तक पहुँचे, यहाँ 18 तारीख तक मेला है, तो सभी का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि ज़रूर आइए। वापी की जनता को हम हमारे चैनल से भी संदेश देना चाहेंगे कि जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत मेहनत से सरकार भी कोऑपरेट कर रही है और बहुत मेहनत से ये चीज़ें घर पे बनाई जा रही है। इनकी टीम है, जिसका जैसा हुनर है सरकार उसको वैसा काम दे रही है। उस हिसाब से किसी को मार्केट में मार्केटिंग अच्छी आती है तो उधर जाए, किसी को मैन्युफैक्चरिंग अच्छी आती है तो मैन्युफैक्चरिंग करें। ऐसे करके तो मेरी और मेरे चैनल के माध्यम से वापी की जनता को ये अपील है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में इस मेले में आए और हाथ से बनी हुई चीज़ों का वो देखें, समझे और अपने घर में जो उपयोगी चीज़ें हैं उसको यहाँ से ख़रीद के लेके जाए, ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे।